मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत का कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? विजयनगर व बहमनी साम्राज्य। तो प्रश्न आपका क्या है? 2762। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिले हिंदू देव शास्त्र का चित्र कोष कहा गया है, किसके द्वारा निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के द्वारा, हम्मीर के द्वारा, राणा संग्राम सिंह के द्वारा, पृथ्वीराज के द्वारा। तो प्रश्न क्या है? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिले हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है, तो किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो यह हुआ था आपके राणा कुंभा के द्वारा। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ बनवाया था वह किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न 2763। बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया? यूसुफ आदिल शाह ने, महमूद गवा ने, इस्माइल आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। तो प्रश्न क्या है? बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था? तो बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था? वह बनवाया था आपके मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर डी। तो गोल गुंबद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था? तो कौन सा सुल्तान था? अहमद शाह वली, अलाउद्दीन द्वितीय, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद तृतीय। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? तो वह कौन था? वह था अहमद शाह वली। इसने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से कहाँ स्थानांतरित की थी? बीदर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? कृष्णदेव राय ने, देवराय द्वितीय ने, अच्युत देव राय ने, वेंकट द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? तो वह प्रदान की थी आपकी डी, वेंकट द्वितीय ने। तो निम्न में से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर है ये है ना, गिरजाघर का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट द्वितीय। तो ये आपका गिरजाघर है। तो गिरजाघर किसका होता है? ईसाइयों को। तो चर्च को क्या बोला जाता है? गिरजाघर। अगला प्रश्न 2766। निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? पेनुगोंडा, कंपाली, उदयगिरी, पदयाबेट। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? वह थी कंपाली। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? कुश्ती, छाया नाटक, जुआ, शतरंज। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक यानी पुरस्कार देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो कौन सा खेल था? वह था आपका शतरंज। तो शतरंज काफ़ी पुराना खेल है आपका। इसकी कहाँ जन्म हुआ है? इसका भारत में जन्म हुआ है शतरंज का। अगला बताओ, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? यक्षगान, मोहिनीअट्टम, कृष्णायम, व्योमलता। तो प्रश्न क्या है? कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? तो कौन सी थी? वह थी आपकी यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? कौन थी? गंगा देवी, भारतीय, वरदाम्बिका, वज्रका। तो प्रश्न क्या है? अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? तो वह कौन सी कवयित्री थी? वह थी आपकी गंगा देवी। इन्होंने क्या किया था? मधुरा विजय लिखी थी, है ना, अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था।
अगला प्रश्न, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तिरुमल, सदाशिव, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय। तो प्रश्न क्या है? जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तब विजयनगर का साम्राज्य शासक था आपका वेंकट द्वितीय। तो जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया था? मालवा का महमूद द्वितीय, बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बंगाल का हुसैन शाह, गुजरात का महमूद बेगड़ा। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया था? तो किसको वर्णित किया गया था? वह था आपका बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। तो इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था जगत गुरु। किसने कहा था? वहाँ की प्रजा ने कहा था। तो प्रश्न एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया था? तो किसको किया गया था? बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो प्रश्न क्या है? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी? वह करवाई थी आपकी महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए। तो अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना? हरिहर द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने। तो प्रश्न आपका क्या है? विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें, यानी उस शासक को बताइए जिसने क्या किया था? बहमनियों से गोवा छीना था। तो कौन सा शासक था? वह था हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? बहमनियों से गोवा छीन लिया था। अगला प्रश्न 27 से 77, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? नारद स्मृति पर असाय की टीका, मनु स्मृति पर मेधातिथि का टीका, पराशर स्मृति पर माधव का टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? तो किस टीका की रचना हुई थी? वह हुई थी आपकी पराशर स्मृति पर माधव टीका। कौन सी टीका पर हुई थी? पराशर स्मृति पर माधव की टीका। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? तो पराशर स्मृति पर माधव की टीका। अगला प्रश्न 2775, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? हलेबीड, हम्पी, हुबली, हैदराबाद। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? वह कौन करता था? हलेबीड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 2776, तो सालव राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायक, देवराय, बी नरसिंह राय, नरसिंह राय। तो प्रश्न क्या है? सालव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सालव राजवंश का संस्थापक था आपका नरसिंह राय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2777, विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। प्रश्न क्या है? विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? तो विजयनगर शहर आपका था तुंगभद्रा नदी किनारे। तो विजयनगर स्थित कहाँ पे था?
तुंगभद्रा नदी किनारे। स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि नए राज्य की राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा के संगम पर थी। यह संगम युग से अनुप्राणित था। तीसरा, नया राज्य विद्वानों का संगम आयोजित करता रहता था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो प्रश्न आपका क्या है? हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता, क्योंकि उनके पिताजी किस वंश उनके पिताजी क्या नाम था? संगम नाम था। तो इसलिए इन्होंने हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? अपने पिताजी के नाम के आधार पर ही अपना वंश की शुरुआत की थी। तो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। किस लिए? क्योंकि उनके पिताजी का नाम संगम था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराय प्रथम। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? यानी कि वो कौन सा राजा है जो 500 वर्ष पहले जिसने राज्यारोहण यानी राज्य की शुरुआत की थी अपने राज्य की? तो वह कौन था? वह था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को 500 वर्ष पहले क्या किया था? उन्होंने अपने राज्यारोहण किया था। अगला प्रश्न, 2780, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? यानी किस राजा के साथ लड़ा था? तो वह राजा था आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के समय। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तीसरा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो आपको कूट करके बताना इसमें कौन कौन से सही है। तो प्रश्न आपका क्या था? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो वे कौन कौन से नियम अपनाते थे? तो वे नियम अपनाते थे, नंबर 1 क्या था? ध्यान साधना और श्वास नियमन यानी कि योग प्राणायाम वगैरह। नंबर 2 एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। तीसरा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद यानी कि श्रोताओं को हंसी मजाक उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे, जिससे कि श्रोताओं के मन में हर्ष जागे। तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, तीनों ही आपके सही हैं। अगला प्रश्न 2783, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर संगम राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया? प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया है? तो कौन से वंश थे? तो वह वंश थे आपके संगम, होयसल, आरविद तथा तुलुभ। संगम, सुलभ, तुलुभ तथा आराविद, या होयसल, सुलभ, पोलीगर तथा संगम, या देवगिरी के यादव, होयसल, सुलभ तथा आराविद। तो प्रश्न आपका क्या था? निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया? यानी कि विजयनगर राज्य के अधीन शासन किया था। तो कौन सा वंश था? वह था आपके संगम, सुलभ, तुलुभ तथा आराविद। ये किसके अंतर्गत थे? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी तो शुरुआत में कौन सा वंश चला था? संगम, फिर आपका सुलभ, है ना जी। अगला प्रश्न, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? यक्षगान, मोहिनीअट्टम, कृष्ण एवं व्योमलता। तो प्रश्न आपका क्या है? कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो कौन सी नृत्य शैली थी? वही थी आपकी यक्षगान।
अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? मंडलम, राज्य, कोट्टम, नाडु। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो वह विभाजन था आपका कोट्टम। तो कोट्टम किसको कहा जाता? जिले को कोट्टम कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? कोट्टम। तब कोट्टम एक प्रांत भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। नंबर 2, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो आपको बताना इसमें कौन कौन से सही हैं। तो प्रश्न आपका क्या है? नंबर 1, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। क्या ये सही बात है आपकी? नहीं, ये किसकी थी? बीजक कबीरदास की। पुष्टि मार्ग के इस दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो मध्वाचार्य ने कौन सा दिया था बाद? वह दिया था द्वैतवाद। तो इनका ना तो आपका एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। तो आपको इसमें से एक भी सही नहीं है।